नमस्कार दोस्तों, जीएस फैकल्टी परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम देखेंगे समसामयिकी घटना चक्र है। जो घटना चक्र का जो करेंट अफेयर्स पॉइंटर नाम की एक बुक निकली है, जिसका वार्षिक संकलन है, जो मई 2024 से दोस्तों जो मई 2024 से 8 मई 2025 तक इसमें अद्यतन किया गया है। जिसमें करंट अफेयर्स में इसमें दोस्तों रेलवे कौन है दोस्तों, रेलवे गैर तकनीकी का जो परीक्षा 5 जून से एग्ज़ाम होने वाला है, स्नातक स्तरीय सीबीटी फर्स्ट का, उसके लिए विशेष रूप से निकाली गई है करंट अफेयर्स पॉइंटर जो संक्षिप्त वार्षिक संकलन है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसमें देखेंगे जो रेलवे में दोस्तों मेन फोकस में किया गया है, रेलवे के ही दृष्टि से इसको बनाया गया है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या है और क्या क्या पढ़ा जाएगा। आइए देखते हैं आगे इसके। दोस्तों, इसमें पहली बात है कि इसमें दिया है राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ा है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हमें पढ़ना है, आर्थिक परिदृश्य पढ़ना है, वैज्ञानिक परिदृश्य पढ़ना है, विविध पढ़ना है, खेल परिदृश्य पढ़ना और पद्म पुरस्कार है। यहाँ पर पद्म पुरस्कार 2025 भी 2 पेज में दे रखा है। तो इस तरीके से दोस्तों हम राष्ट्रीय परिदृश्य को पहले देखेंगे। तो आइए दोस्तों पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य। राष्ट्रीय परिदृश्य में दोस्तों क्या देखेंगे, इसमें आइए देखते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य में। दोस्तों राष्ट्रीय परिदृश्य, आइए देखते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य में पहला क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य में दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसमें आइए देखते हैं। सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा बना दोस्तों, तो रंगाचेरा बना। कौन दोस्तों, ये रंगाचेरा कहाँ का है, त्रिपुरा का है। तो इस तरीके से दोस्तों पहला हरित गांव बना है, कौन है, त्रिपुरा का रंगाचेरा। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दिल्ली कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने हेतु किस प्रस्ताव को मंजूरी दी, कौन, क्लाउड सीडिंग ट्रायल। क्लाउड सीडिंग ट्रायल प्रभाव को किसने निपटने के लिए, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने इसे मंजूरी दी है। दोस्तों यह पूछता है इसमें आगे का प्रश्न है कि क्लाउड सीडिंग परियोजना, जो दोस्तों ये क्लाउड सीडिंग परियोजना है का वैज्ञानिक निर्देशन किस संस्था द्वारा किया गया है, तो आईआईटी कानपुर हो गया। इस तरीके से दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक क्लाउड सीडिंग ट्रायल की अनुमानित लागत कितनी है दोस्तों, 5 लाख है दोस्तों। इसमें प्रत्येक क्लाउड सीडिंग की अनुमानित 55 लाख है दोस्तों, कितना, सॉरी 55 लाख है इसमें है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है, तो किसको जीवित किया है दोस्तों, द्रव्य रत्नाकरनघट्टम एवं द्रव्य नामकरनघट्टम को इसमें समाहित किया गया है, इन दोनों को किया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है दोस्तों, नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है वर्तमान में। नवीनतम गणना है दोस्तों, नवीनतम गणना के अनुसार दोस्तों 11,098.81 किलोमीटर नवीनतम गणना बताई गई है दोस्तों, जो कि यहाँ पर पहले जो आधिकारिक पूर्व थी, इसके पूर्व जो थी तो दोस्तों 7516.06 किलोमीटर थी दोस्तों। इसकी गणना किसके माध्यम से गई, तटरेखा की गणना परिवर्तन मुख्यतः किस तकनीकी से प्रभाव हुई, किस तकनीकी के माध्यम से किया गया पूछ रहा है दोस्तों। हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजिंग और डिजिटल मानचित्रण के द्वारा इसका परीक्षण किया गया और नई तटरेखा की लंबाई 11,098.81 किलोमीटर बताई गई और जिसकी पहली इसकी लंबाई दोस्तों थी 7516.60 किलोमीटर थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नई गणना में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा बना दोस्तों, गुजरात सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य है, 2340.62 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, किन 2 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई, बताइए दोस्तों, किन 2 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे जिसको सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है, तो कोटा और पुरी। दोस्तों कोटा राजस्थान में पड़ता है और पुरी उड़ीसा में पड़ता है, तो कोटा और पुरी को दी गई है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की मंजूरी दी गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, किस राज्य ने भारत के पहले ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की, तो आंध्र प्रदेश ने की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने किस बांध से पाकिस्तान को जाने वाले प्रवाह को रोक दिया है, दोस्तों बगलहारी बांध जो है वहाँ से रोक दिया है। तो दोस्तों बगलहारी बांध किस नदी पर स्थित है, चिनाब नदी पर स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस कंपनी ने एआई संचालित गोल्ड
एटीएम का अनावरण किया है। कौन दोस्तों? गोल्ड सिक्का। गोल्ड सिक्का कहाँ की कंपनी है दोस्तों? हैदराबाद की कंपनी है। इन्होंने एआई संचालित गोल्ड मेटलिंग एटीएम का अनावरण किया है। तो दोस्तों गोल्ड एटीएम मतलब कि सोने का जो मेल्टिंग होगा, जो पिघलाया जाएगा, उसका अनावरण गोल्ड सिक्का एआई के माध्यम से करेगा, हैदराबाद में जो स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन कगार, कौन? ऑपरेशन कगार पर राष्ट्रीय बहस की मांग की। दोस्तों कौन है? तेलंगाना राज्य ने मांग की है ऑपरेशन कगार पर। तो दोस्तों ऑपरेशन कगार, ऑपरेशन कगार किसके विरुद्ध शुरू किया गया है? ये माओवादियों के विरुद्ध, नक्सलियों और उग्रवादियों के विरुद्ध शुरू किया गया है। इसके ऑपरेशन पर बहस की मांग की है तेलंगाना सरकार ने। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? भारतीय निर्वाचन आयोग ने किससे संबंधित नई मतदाता केंद्रित पहले शुरू की है? दोस्तों मृत्यु पंजीकरण से संबंधित नई पहले की है भारतीय निर्वाचन आयोग ने शुरू की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में किया गया है, जो 1 से 4 मई तक आयोजित किया जाएगा। इसको भी आप लोग ध्यान देते रहिए दोस्तों। 1 से 4 मई 2025 तक आयोजन इसका किया गया है। आइए दोस्तों इसमें अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दोस्तों इसमें वेव्स 2025 में भारत की पहली बार किस वैश्विक संवाद की मेजबानी कर रहा है? तो दोस्तों किस वैश्विक संवाद की मेजबानी कर रहा है? ग्लोबल मीडिया डायलॉग की संवाद की मेजबानी कर रहा है भारत। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वर्ष 2025-26 के लिए प्राक्कलन समिति, किसकी प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया दोस्तों? संजय जायसवाल को चुना गया है। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया 2025-26 के लिए? संजय जायसवाल को चुना गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया? तो गाजिया नगर निगम द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? गाजिया नगर निगम द्वारा जारी किया गया है ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड। आइए अगला प्रश्न इसमें देखते हैं क्या पूछा है दोस्तों। यह ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस मिशन के अंतर्गत जारी किया गया है? तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत जारी किया गया है। आइए अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, किस गांव में शराब की दुकान खोलने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? किसी गांव में शराब की दुकान खोलने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 50 दोस्तों 500 दोस्तों। अब इसमें निर्णय लिया गया है कि किसी गांव में शराब की दुकान खोलने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 500 जनसंख्या हो, जहां होगी वहीं पर शराब की दुकान खोला जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला अर्ध स्वचालित बंदरगाह कौन सा बना दोस्तों? विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। कौन? विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ पर है दोस्तों? भारत का पहला अर्ध स्वचालित बंदरगाह बन गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कचरा बीनने वालों के योगदान को मान्यता देने के लिए भारत ने किसके साथ एक समझौता किया है? किसके साथ समझौता दोस्तों किया है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के साथ किया है, कचरा बीनने वालों के योगदान को मान्यता देने के लिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2024 से कचरा बीनने वालों को किस योजना के तहत एक घटक के रूप में जोड़ा गया है? किस घटक के रूप में जोड़ा गया है दोस्तों? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, यानी अर्थात नमस्ते के तहत जोड़ा गया दोस्तों। नमस्ते का फुल नेम भी पूछ सकता है, इस वजह से आप लोग इसको ध्यान देते रहिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ शुरू किया गया? बताइए दोस्तों। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन या कहाँ परिचालन शुरू किया गया? नागपुर से शुरू किया गया है दोस्तों, जो महाराष्ट्र में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस कंपनी ने सीमा पार बिजली पारेषण अवसंरचना की स्थापना के लिए नेपाल विद्युत प्राधिकरण के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है दोस्तों? किसने किया है दोस्तों? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने नेपाल कंपनी के साथ समझौता किया है सीमा पार पारेषण अवसंरचना की स्थापना के लिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछता है दोस्तों? किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीर फाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की? ग्लूकोमा कौन सी दोस्तों? ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा किसने की दोस्तों? पहली बार 3D से की है। तो आर्मी हॉस्पिटल दोस्तों, रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली वाली जो है उसी ने की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किन फिल्म संस्थानों को डीम्ड टू यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया? बताइए दोस्तों, किस फिल्म संस्थान को डीम्ड टू यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया? तो उत्तर दोस्तों इसमें होगा फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे
और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता द्वारा प्रदान किया गया है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा इन लोगों को प्रदान किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बताइए दोस्तों, भारत का ये पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? तो अमरावती में। कहाँ दोस्तों? अमरावती कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो वहाँ पर क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज की स्थापना किया जा रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है क्या, किस आतंकवादी संगठन ने पहलगाम हमले में अपनी संलिप्तता से इनकार किया? कौन दोस्तों? द रेसिस्टेंट, TRF, द रेसिस्टेंट फ्रंट ने किया है दोस्तों। पहलगाम आतंकी हमला कब हुआ था? 26 अप्रैल 2025 को। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि 26 अप्रैल 2025 को ये पूछ सकता है कब हुआ था दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा के JD वेंस ने किया था? उपराष्ट्रपति थे दोस्तों उसी समय जो पहलगाम हमले हुए थे, उसी समय इन्होंने 21 से 24 अप्रैल के मध्य किया था। 21 से 24 अप्रैल के मध्य JD वेंस ने, उस समय जो उपराष्ट्रपति थे अमेरिका के, वही यात्रा किए थे। फिर उसके बाद जब चले गए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत और अमेरिका ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य कितना रखा दोस्तों? $500 अरब का इसमें समझौता किया गया कि $500 अरब का द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा गया 2030 तक, JD वेंस जब आए थे भारत में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कौन सा बना? बताइए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कौन सा बना दोस्तों? मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल MICT। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में किस देश के साथ सिंधु जल समझौता को निलंबित कर दिया है? पाकिस्तान के साथ दोस्तों सिंधु जल समझौता को निलंबित कर दिया। किसके क्यों किया गया दोस्तों? पहलगाम आतंकी हमला जो हुआ था 26 अप्रैल 2025 को, उसी को देखते हुए भारत ने एक्शन लिया है। अगला प्रश्न में, भारत को इस संधि के तहत किन नदियों का जल पर अधिकार है? दोस्तों सिंधु नदी जल समझौता जो हुआ है, सिंधु नदी जल समझौता, उसके तहत भारत को किन नदियों पर अधिकार है दोस्तों? सतलज, ब्यास और रावी है जो पूर्वी नदियां मानी जाती हैं। और वहीं पर दोस्तों पाकिस्तान को इन संधि के तहत किन नदियों पर नियंत्रण प्राप्त है दोस्तों? सिंधु, झेलम और चेनाब जो पश्चिमी नदियां हैं उस पर अधिकार है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जो 14.57 किलोमीटर कहाँ निर्माणाधीन है दोस्तों? कहाँ निर्माणाधीन है दोस्तों? देवप्रयाग में सौड़ से जनासू के मध्य उत्तराखंड में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्या है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है दोस्तों, IM सर्कुलर नामक काफ़ी टेबल बुक का संपादन किस संस्था ने किया? किस संस्था ने किया दोस्तों? ICCE ने किया, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर सर्कुलर इकोनॉमी द्वारा किया गया IM सर्कुलर नामक काफ़ी टेबल बुक का संपादन। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय, मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया दोस्तों? मोतिहारी। मोतिहारी कहाँ है दोस्तों? बिहार में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग विशेष रूप से एकदम ध्यान दीजिए। पहलगाम आतंकी हमला कहाँ हुआ दोस्तों? कहाँ हुआ दोस्तों? ये 22 अप्रैल 2025 की घटना है दोस्तों। अनंतनाग, जम्मू और कश्मीर में हुआ है दोस्तों। आतंकी हमला जम्मू कश्मीर के किस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर किया गया दोस्तों? बैसरन घाटी में किया गया दोस्तों। बैसरन घाटी पहलगाम में पड़ती है। पहलगाम दोस्तों श्रीनगर मुख्यालय से कितनी दूर पर है दोस्तों? 85 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। इस आतंकी हमले में कितने भारतीय नागरिक मारे गए दोस्तों? 26 मारे गए। हमले में मारे गए नागरिकों में कितने विदेशी नागरिक हैं? तो दोस्तों इसमें एक है जो नेपाल का नागरिक था, एक विदेशी नागरिक इसमें मारा गया है। तो इस तरीके से दोस्तों पहलगाम आतंकी हमला दोस्तों जो हुआ है, इसको आप लोग देखते रहिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतना कब हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, कितने लोग मारे गए, वहाँ की राजधानी से कितने किलोमीटर दूर थे, कितने विदेशी नागरिक मारे गए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया? बताइए दोस्तों। डॉक्टर सैमुअल मैथ्यू क्लारिकल का निधन हो गया है। उनको भारत में कौन सी प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? एंजियोप्लास्टी का इन्हें जनक माना जाता था। डॉक्टर सैमुअल को दोस्तों एंजियोप्लास्टी का जनक माना जाता था। उनका निधन हो गया 18 अप्रैल 2025 को। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। पिंक ई रिक्शा योजना कौन दोस्तों? पिंक ई रिक्शा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पहल है दोस्तों? तो किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई
पहल है। आइए अगला प्रश्न दोस्तों, संस्कृत का 5वां अध्याय पुस्तक के किसके भाषणों का संकलन है? संस्कृत का 5वां अध्याय नामक जो पुस्तक है उसमें दोस्तों किसके भाषणों का संकलन किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किया गया। दोस्तों पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? दोस्तों आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जूना अखाड़ा के प्रमुख जो हैं उन्हीं के द्वारा किया गया है। आइए अगला प्रश्न इसमें देखते हैं दोस्तों, जो संस्कृत का 5वां अध्याय नामक पुस्तक है इसका संकलन किसने किया है? दोस्तों डॉक्टर प्रभात ओझा द्वारा किया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इसको देखा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि संस्था ने कोकबोरोक भाषा, कौन दोस्तों? कोकबोरोक भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। दोस्तों कोकबोरोक साहित्य परिषद ने इसको 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी, कौन दोस्तों? पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी अपनाने वाला भारत का पहला कोयला PSU कौन बना? कौन बना दोस्तों? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड बना है। दोस्तों पेस्ट फिलिंग क्या होता है? पेस्ट फिलिंग दोस्तों आधुनिक भूमिगत खनन विधि होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, भारत सरकार ने पोप फ्रांसिस के निधन पर कितने दिनों का राजकीय शोक की घोषणा की है? दोस्तों 3 दिनों की राजकीय घोषणा की है भारत सरकार ने पोप फ्रांसिस का जो निधन हो गया था 21 अप्रैल 2025 को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी जो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं दिनेश माहेश्वरी जी को नियुक्त किया गया 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष। दोस्तों 23वें विधि आयोग के कार्यकाल की अवधि क्या है? दोस्तों 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कहते हैं कौन से 2 भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो बताइए दोस्तों कौन सी 2 भारतीय शास्त्रीय रचनाएं ऐसी हैं जिसको यूनेस्को को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो दोस्तों पहला है नाट्यशास्त्र और दूसरा है श्रीमद् भगवद गीता। तो नाट्यशास्त्र और भगवद गीता को दोस्तों यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य ने अनुसूचित जातियों के उप श्रेणीकरण के लिए अध्यादेश की मंजूरी दी? तो आंध्र प्रदेश ने दी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शहर ने सैनिटरी कचरे के 100% पृथक्करण और निपटान का लक्ष्य हासिल किया है? कराड़ शहर। कौन दोस्तों? कराड़ शहर जिला सतारा महाराष्ट्र ने किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्या, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में दोस्तों किया गया। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, PM विश्वकर्मा राष्ट्रीय SC/ST हब सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? मयूरभंज। कहाँ? मयूरभंज उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों। मयूरभंज में PM विश्वकर्मा राष्ट्रीय SC/ST हब सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडो म्यांमार सीमा पर बाड़बंदी करने और मुक्त संचलन व्यवस्था को समाप्त करने के विरोध में किस जनजाति परिषद ने प्रदर्शन किया? किस जनजाति परिषद ने दोस्तों किया है? इमख्युंग जनजाति परिषद। कौन है दोस्तों? इमख्युंग जनजाति परिषद ने YTC ने कर रखा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, मेघालय के किन 2 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया? तो बताइए दोस्तों। रेंडिया रेशम और खासी हथकरघा उत्पाद को मेघालय ने GI टैग प्रदान कर रखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोंगाली बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो किसमें? असम में मनाया जाता है। 14 से 20 अप्रैल 2025 के मध्य मनाया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमीर खुसरो का 721वां उर्स अर्थात पुण्यतिथि समारोह कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों दिल्ली में। दोस्तों इसको पूछने के चांस इस तरह भी है कि अमीर खुसरो का कौन सा उर्स का त्यौहार मनाया गया? तो 721वां उर्स का त्यौहार मनाया गया 15 से 19 अप्रैल 2025 के मध्य मनाया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया? दोस्तों 21। कितने को? 21 को प्रदान किया गया है। इसमें आइए देखते हैं और क्या है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र GI हब बन गया है? तो काशी क्षेत्र जो है दोस्तों यहाँ का GI टैग का हब बन गया है। और जौनपुर की किस मिठाई को GI टैग दिया गया? दोस्तों इमरती को दिया गया। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल कितने उत्पादों को अब तक GI टैग प्राप्त हो चुका है? दोस्तों 77 प्रोडक्ट ऐसे हैं उत्तर प्रदेश को जिसे GI टैग प्रदान कर दिया गया है। आइए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, किन
किस संसाधन पर्याप्तता मॉडल को लॉन्च किया गया? कौन दोस्तों? स्टेलर। स्टेलर का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? स्टेलर का पूर्ण रूप है पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित संसाधन पर्याप्तता मॉडल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछता है? न्यूक्लियर एनर्जी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? तो दोस्तों कौन बना? महाराष्ट्र बन गया है। न्यूक्लियर एनर्जी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय राज्य महाराष्ट्र बना। महाराष्ट्र ने किस कंपनी के साथ यह समझौता किया दोस्तों? रोसाटोम। रोसाटोम कहाँ गया दोस्तों? रोसाटोम रूस की कंपनी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा किस राज्य को 2 पुरस्कार प्रदान किए गए? मेघालय को दोस्तों प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा पंचायत उन्नत सूचकांक की पहली बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 जारी किया गया? पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस को हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न, इन्वेस्ट यूपी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विजय किरण आनंद को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न, सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात 2014-15 में 918 से बढ़कर 23-24 में कितना हो गया दोस्तों? 930 हो गया है। तो इसको आप लोग ध्यान देते रहिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में पीएम अजय योजना के अंतर्गत कितने आदर्श ग्राम घोषित किए गए हैं दोस्तों? 4991 गाँवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया। किस योजना के तहत दोस्तों किया गया है? पीएम अजय योजना के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना यानी पीएम अजय योजना के फुल नेम है दोस्तों की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों वर्ष 2021-22 में पीएम अजय योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला नैनो इलेक्ट्रिक्स रोड शो कहाँ उद्घाटित किया गया? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने ऑनलाइन धोखाधड़ी और स्पैम के खिलाफ मेटा के सुरक्षा अभियान का विस्तार करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो दोस्तों व्हाट्सएप के साथ साझेदारी की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा की? दोस्तों पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा की 7 से 10 अप्रैल के मध्य इन्होंने कर रखी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिका ने किस पाकिस्तानी हमले आतंकी को भारत को प्रत्यर्पित किया? तवब्बुर हुसैन राणा को कर दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय सांसद ने ग्रेट बेंड डैम ग्रेट बेंड डैम चीन की परियोजना है दोस्तों बांध पर चिंता व्यक्त की? तापिर गाव। भाजपा के सांसद है दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरीके से दोस्तों ग्रेट बेंड डैम जो है कहाँ की है? चीन की एक परियोजना, उस पर चिंता व्यक्त की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछता है? उत्तर प्रदेश जल निगम ने कितने गाँवों में अधिक फ्लोराइड की पुष्टि की है? 120 गाँव में की है हैमलेट्स। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पोषण पखवाड़ा पहल को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय का कौन सा नोडल मंत्रालय है? पोषण पखवाड़ा शुरू किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। 8 से 22 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा चलाया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक क्या है दोस्तों? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक किसने जारी किया? नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता राज्य इसमें कौन से दोस्तों? उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है, झारखंड है और गुजरात है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया? राजस्थान में किया गया। कुल 275 स्टेशनों पर किया गया है। दोस्तों आगे है इसमें, भारतीय रेलवे का 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य कब तक है? 2025-26 तक है। 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य है। इसमें आगे है दोस्तों, भारतीय रेलवे का शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक है? तो वर्ष 2030 तक रखा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य किस अधिनियम में संशोधन करके वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है? तो वक्फ अधिनियम 1995 है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का क्या नाम है? तो एकीकृत वक्फ प्रबंधन अधिकारिता दक्षता और विकास अधिनियम 2025 रखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान
का शुभारंभ कहाँ हुआ दोस्तों? बेहाली, असम में जो पड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टार्टअप महाकुंभ 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया। तो स्टार्टअप महाकुंभ 2025 की थीम क्या है दोस्तों? स्टार्टअप इंडिया @2047 अनफोल्डिंग द भारत स्टोरी। तो इस तरीके से दोस्तों इसको आप लोग याद रखिएगा कि कहाँ आयोजित किया गया स्टार्टअप महाकुंभ 2025 और किस आज की थीम है, इसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये दोस्तों आप लोग कहेंगे महाकुंभ, तो महाकुंभ नाम लेकर आप कहीं प्रयागराज नत मार दीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किस विश्वविद्यालय ने रविंद्रनाथ टैगोर की चीन यात्रा की 100वीं वर्षगांठ और भारत चीन के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेजबानी की? किसने की है दोस्तों? विश्व भारती विश्वविद्यालय। विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन पश्चिम बंगाल ने की है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री का निजी सचिव। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल के भंडार मिले हैं दोस्तों? बलिया में मिला है कच्चे तेल का भंडार, उत्तर प्रदेश का है दोस्तों। आगे इसमें है, कच्चे तेल की खोज किस संस्था द्वारा की गई दोस्तों? ONGC द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय डाक विभाग ने किस भारतीय संत तथा समाज सुधारक की स्मृति में डाक टिकट जारी किया? तो माता कर्मा, इसके माता कर्मा के नाम से जारी किया भारतीय टिकट ने डाक टिकट जारी किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस विश्वविद्यालय में मलेशिया की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत किए जाने की घोषणा की है? तो दोस्तों नालंदा महाविहार जो बिहार में है उसी में किए जाने की घोषणा की गई है। बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत किया जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? उत्तराखंड की किन दो नदियों के किनारे धार्मिक गलियारा विकसित करने की घोषणा की गई? दोस्तों गंगा और शारदा नदी के मध्य धार्मिक गलियारा विकसित किया जाएगा। अगला क्या प्रश्न है दोस्तों? किस महोत्सव के दौरान 150 फुट से अधिक ऊंचा दुर्घटनाग्रस्त हो गया? बताइए दोस्तों। हुसकूर मधुरमा देवी यात्रा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सांसदों के वेतन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की गई है दोस्तों? 1 लाख से बढ़ाकर दोस्तों 1,24,000 प्रतिमाह कर दिया गया है। तो दोस्तों कितना? पहले 1 लाख थी, अब 1,24,000 कर दिया गया है। आइए अगला प्रश्न है दोस्तों। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? पंचकुला हरियाणा में किया गया। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा आयोजन है। कौन है दोस्तों? छठा आयोजन किया गया है। आइए अगला प्रश्न है दोस्तों। भारत की पहली AI संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई है दोस्तों? सूरत गुजरात में शुरू की गई है। आइए अगला प्रश्न है दोस्तों। महात्मा गांधी से संबंधित कलाकृतियाँ दक्षिण अफ्रीका के किस संगठन ने भारत को सौंपी? बताइए दोस्तों। फिनिक्स सेटलमेंट ट्रस्ट गांधी डेवलपमेंट ट्रस्ट ने सौंपी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? वृंदावन मथुरा में किया गया है। अगले प्रश्न क्या है? जैविक खेती पर राष्ट्रीय संगोष्ठी सह प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरुआत की दोस्तों? पंजाब। ये लोग आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों बहुत। सांकेतिक भाषा का शुरू करने वाला पहला कौन राज्य है? पंजाब है। वहीं पर अनुवादक सुविधा अपने विधानसभा में लागू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न है दोस्तों। रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। संशोधित योजना के तहत कितना अतिरिक्त बजट स्वीकृत किया गया है दोस्तों? तो 1000 करोड़ का बजट इसमें स्वीकृत किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संसद भाषणी पहल किसके सहयोग से शुरू की गई? लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। अगला प्रश्न है। भारतीय रेलवे ने किस मिशन के तहत जल संकट से निपटने के लिए तालाब खुदवाने की घोषणा की? अमृत सरोवर मिशन के तहत। अगला प्रश्न है दोस्तों। फिट इंडिया कार्निवाल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना शुरू की है दोस्तों? तो त्रिपुरा ने की है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है। PM युवा 3.0 योजना किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई? शिक्षा मंत्रालय जो भारत सरकार के अंतर्गत आती है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया? तो मॉरिशस का दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा आयोजित 2 दिवसीय बोधि पथ फिल्म महोत्सव आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया, 10 से 11 मार्च 2025 के मध्य किया गया है। अगला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है दोस्तों? राइज ऐप ने शुरू किया। राइज का पूरा नाम क्या है दोस्तों? रैपिड इम्यूनिटाइजेशन स्किल इन्हांसमेंट इसका नाम है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के नए कैंपस की आधारशिला रखी दोस्तों? नोएडा में रखी गई है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है, किस देश की राजदूत ने गुजरात सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 में भाग लिया? तो नीदरलैंड की जो मारिया ग्राट्स ने भाग लिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क का उद्घाटन यहाँ किया गया दोस्तों? नागपुर, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ पर पतंजलि मेगा फूड एंड पार्क का उद्घाटन किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ग्रिडकॉन 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का सह प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद, तेलंगाना में किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड ने महिला कारीगरों की कढ़ाई प्रदर्शनी के लिए किस कार्यक्रम का आयोजन किया दोस्तों? कांठा मेला का आयोजन किया है, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, कुल प्रजनन दर 1992-93 में 3.4 से घटकर 2019-21 में कितनी हो गई है दोस्तों? 2.0 हो गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किस विश्वविद्यालय में किसान मेले की सहभागिता की? कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ दोस्तों? 39वां किया गया है। लैसेंट अध्ययन के अनुसार भारत में अनुमानित कितनी जनसंख्या वर्ष 2050 तक अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त होगी दोस्तों? 1/3 यानी अर्थात 33% होगी। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश कौन बना? तो दोस्तों भारत बन गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? डॉक्टर मयंक शर्मा ने दोस्तों रक्षा लेखक महानियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कितने नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की दोस्तों? 5 गलियारों की घोषणा की है। पहला है दोस्तों प्रयागराज से विंध्याचल काशी तक जाएगा। दूसरा है दोस्तों प्रयागराज अयोध्या गोरखपुर गलियारा, और तीसरा है दोस्तों प्रयागराज लखनऊ नैमिषारण्य गलियारा। चौथा है दोस्तों प्रयागराज मथुरा वृंदावन सुखतीर्थ गलियारा। पाँचवा दोस्तों प्रयागराज राजापुर चित्रकूट गलियारा है। तो दोस्तों ये आप लोग याद रखिएगा कि 5 ठो गलियारे का नया आध्यात्मिक गलियारा घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? जयपुर राजस्थान में किया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एम्स नई दिल्ली के चिकित्सा अनुसंधान उपचार को आधुनिकीकरण बनाने के लिए किसके द्वारा समिति का गठन किया गया दोस्तों? नीति आयोग द्वारा किया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य ने हाल ही में ड्रोन प्रमोशन और उपयोगी नीति 2025 को मंजूरी दी? तो मध्य प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य ने नई आबकारी नीति 2025-26 को मंजूरी दी? दोस्तों उत्तर प्रदेश ने की है। इसमें दोस्तों प्रीमियम रिटेल दुकान लाइसेंस के लिए वार्षिक शुल्क कितना होगा दोस्तों? 25 लाख रुपया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रेलवे के नए सुपर ऐप का नाम क्या है दोस्तों? स्वारेल है। इस ऐप को किस संगठन ने विकसित किया है दोस्तों? रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र क्राइसिस ने किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक का अनावरण कहाँ किया गया दोस्तों? IIT मद्रास ने किया है। अगला प्रश्न है, भारत के
पहले बायो पॉलीमर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई? लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में। किस एयरपोर्ट को सार्वजनिक हवाई अड्डे का लाइसेंस प्रदान किया गया दोस्तों? दतिया मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान की आधारशिला कहाँ रखी दोस्तों? छतरपुर मध्य प्रदेश में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेडिटेशन लीडर्स 2025 कहाँ आयोजित की गई दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया। दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? विजेंद्र गुप्ता को चुना गया। अगला प्रश्न दोस्तों, गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से लॉन्च किया है दोस्तों? अनंत के नाम से गूगल ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? आइए देखते हैं। भारत ने किस देश के बाद नागरिक उड्डयन क्षेत्र में डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू किया है? जो दूसरा देश बना है दोस्तों, चीन के बाद ये घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव में किस देश के प्रधानमंत्री ने सम्मिलित हुए? भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे शामिल हुए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी दोस्तों? रेखा गुप्ता। तो दोस्तों रेखा गुप्ता दिल्ली की कौन सी मुख्यमंत्री बनी? दोस्तों नवी मुख्यमंत्री बनी है। रेखा गुप्ता किस विधानसभा सीट से विधायक चुनी गई दोस्तों? शालीमार बाग से, जो दिल्ली में पड़ता वहाँ से विधायक हैं। इसमें और भी है दोस्तों, दिल्ली की अब तक कितनी महिलाएं रह चुकी हैं मुख्यमंत्री? दोस्तों 3 है। पहला शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज और अतिशी जी रह चुकी हैं आपके। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक न्याय पर पहला क्षेत्रीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया? भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, टाइम मैगजीन की वुमन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला ने जगह बनाई? पूर्णिमा देवी वर्मन ने बनाई है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस जनजाति समूह ने अली ए लिगांग त्यौहार मनाया? तो मिसिंग समुदाय ने मनाया। अगला प्रश्न दोस्तों, अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? अजमेर में किया गया, राजस्थान में जो पड़ता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा में किस नई सुविधा का निरीक्षण किया गया? अनुवादक सुविधा का निरीक्षण करने वाला उत्तर प्रदेश विधानसभा पहली विधानसभा बन गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है इसको देखेंगे दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग यहीं पर तक रहने देते हैं, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाती है तो मज़ा भी नहीं पढ़ने में आता है और इंटरेस्ट भी घट जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम पेज नंबर 6 तक पढ़े हैं, तो यहाँ से अगली क्लास फिर शुरू करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं इसके आगे से क्लास में, अगली क्लास में। धन्यवाद।